राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम द्वारा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिव कुमार त्रिवेदी की स्मृति में दिनांक 21 अगस्त 2021 को मीडिया का गिरता स्तर जिम्मेदार कौन, इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। भीलवाड़ा में आयोजित हुई इस पत्रकार परिचर्चा में फोरम के संस्थापक अध्यक्ष अनिल सक्सेना ने बताया कि इस परिचर्चा में जाने माने पत्रकार, साहित्यकारों व प्रबुद्धजनों ने सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक अनिल सक्सेना ने कहा कि पत्रकारों के वैचारिक क्रांति का रजिस्टर्ड मंच मीडिया एक्शन फोरम राजस्थान के विभिन्न जिलों में मीडिया के गिरते स्तर जिम्मेदार कौन विषय पर परिचर्चा आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर फतेह सिंह लोढ़ा, शैलेंद्र बोरदिया, श्याम सुंदर जोशी, लक्ष्मी नारायण डाड, नीलेश काठेड़, योगेंद्र शर्मा, प्रदीप रावल, प्रहलाद राय व्यास, कैलाश मंडेला व भवनेश शर्मा ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला का संचालन गिरीश पालीवाल ने किया। इस अवसर पर फोरम के अमित चेचाणी, नरेश मिनारिया, मनोज सोनी, संदीप माली, हेमंत सालवी, अशोक लोढ़ा, जगदीश जोशी, ललित ओझा व स्वतंत्र राजपुरोहित उपस्थित थे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट अमित चेचाणी की। जो हमारा टेस्ट है राजस्थान मीडिया एक्शन उस टेस्ट के मुताबिक प्रबुद्ध जन भीलवाड़ा के कार्यक्रम की सफलता के लिए पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 2010 में इस राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम का शुभारंभ जयपुर से किया था। मुझे याद पड़ता है 2010 13 जनवरी था जब जयपुर के कई बड़े जर्नलिस्ट और हम लोग सब किंग सिटी प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए और चर्चा हुई। अभी आरपीएससी के मेंबर है मिस्टर जसवंत सिंह राठी, उस समय मेगा भारत के संपादक हुआ करते थे। उससे बोले यार अनिल जी कुछ नया करते हैं। तो नया क्या करें? तो नया ये कि संगठन तो बहुत है, पत्रकारों के संगठन तो बहुत है और वो काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक पूरे राजस्थान में एक क्लब की स्थापना करें जिसमें पत्रकार भी हो, साहित्यकार भी हो, लेखक भी हो और सोशल वर्कर भी। तो हम लोग शायद उस समय 12-15 लोग थे, तो हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की और मुझे दायित्व दिया गया कि मैं इस समय काफी एक्टिव था। मुझे दायित्व दिया गया कि अनिल जी आपको ही, अनिल तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही राजस्थान की इसका अध्यक्ष तुम्हें ही बनना है। ठीक है सर। अब सबसे पहले जिम्मेदारी ये दी गई कि 1 महीने के अंदर हमें पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में एक कार्यक्रम करना है जिसमें पूरे राजस्थान के ग्रामीण, कोशिश ये करनी है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रामीण लोग आए। जिम्मेदारी तो बड़ी थी, लगे हम एक कोशिश करी हर शहर में। मैं मिस्टर ओम कसारा नहीं आए उस यहाँ, ओम कसारा भी हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक है। शायद कोई प्रॉब्लम हो गई, क्यों तो हम लोगों ने एक जिले से लोगों को, मतलब जो जर्नलिस्ट थे, जो एक्टिव लोग थे, उन लोगों को इकट्ठा किया। सभी जिलों से एक लोग हुए, हर जगह मुझे जाना हुआ, कई जगह नहीं जा पाया। मुझे याद पड़ता है, नो डाउट आज भी आग तो है, जुनून है, कुछ नया करने का है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो है। आपने सभी ने बताया, जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि ऐसी कौन सी संस्था है जहाँ गिरावट नहीं आई। 100% गिरावट हुई। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट के नाते मेरे लिए ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सबसे
मेरे ख्याल से खराब है, मुझे बड़ा दर्द देता है कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात करने आया हूँ जिसका मैं खुद पत्रकार हूँ, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट पे बात क्योंकि मुझे पता है कि स्थितियां खराब है। तो मैं उस दिन की बात बता रहा था कि वो दिन आया जब किंग सिटी प्रेस क्लब का कार्यक्रम था, सीएम भी थे, विधानसभा अध्यक्ष GPR हमारा मिनिस्टर वगैरह वगैरह। सर आप यकीन मानिए, यासीन उस समय वो हुआ करते, 2011 में हमने फिर वो फंक्शन किया था, थोड़ा सा वो हुआ था। मिस्टर यासीन उस समय OSD थे इनके। तो यासीन जी ने वीर सक्सेना जी को कहा कि यार तुम्हारे वो तुम कह रहे थे कि अनिल तो कह रहा है कि इतने पत्रकार आएंगे पूरे राजस्थान से कि संख्या ही नहीं होगी, और कहाँ कार्यक्रम था 11 बजे का, और ये बात थी 10:30, क्योंकि सीएम भी आ रहे थे। 10:30 बजे पूरी टीम थी, सीएम का लवाजमा था। वीर भाई साहब मेरे से बड़ा नाराज, वीर भाई साहब मेरे पत्रकारिता के गुरु हैं, मुझे वही लाए पत्रकारिता। मेरे से बोले यार अनिल तुमने क्या किया, लेकिन मुझे तो अपनी मेरी टीम पे मुझे विश्वास था, प्लान हमारा था, पूरी व्यवस्थाएं हमारी थी, कोई राजस्थान से हम लोगों ने इकट्ठा किया था। तो मुझे पता था कि अभी थोड़ी देर बाद तो रेला होगा। तो सर आप यकीन मानिए कि पूरा पिंक सिटी प्रेस क्लब का जो वो था वो सब पूरा भर गया था। 100 से 125 पत्रकार बाहर थे, और ज्यादातर पत्रकार ग्रामीण क्षेत्र से हम लोगों ने पूरे राजस्थान के थे। वो शायद सबसे बड़ा फंक्शन था हमारा और पहला प्रोग्राम था, और हम लोगों ने प्लान ही ये किया कि हम लोग सभी को, जितने भी संगठन है राजस्थान में, जितने भी संगठन चल रहे हैं, उन सभी संगठनों को हमने आमंत्रित किया। और वो भगवान की ऐसी कृपा थी, हनुमान जी की, कि सभी वो लोग सम्मिलित हुए और हमारी वहां से शुरुआत हुई। वो बहुत सक्सेस कार्यक्रम था जिसमें DPR मिनिस्टर से लेकर विधानसभा अध्यक्ष CM खुद रहे। फिर हम लोगों ने पूरी राजस्थान में हर जिले में गए। भीलवाड़ा पता नहीं क्यों ऐसा रहा लकीली कि भीलवाड़ा में मेरा आना नहीं हो पाया, वो भी मेरे बिल्कुल करीब है, चित्तौड़ से बिल्कुल करीब है। तो भीलवाड़ा का मैं हमेशा बनाता रहा प्लान की आप करेंगे, लेकिन ये हमेशा ये रहा कि मेरे पास है, जब चाहूंगा जब कर लूंगा। पवनेश जी को मैं मेरी एक आदत है, जुनूनी पागल तो हूँ, तो रात को 10:30 बजे 11 बजे फोन करता था हमेशा। पवनेश जी साहब सो तो नहीं गए, मुझे पता है समझ जाते हैं, सो तो नहीं गए। तो पवनेश जी अरे बोलो ना। तो भाई साहब यार मुझे वो डोसा का पूरे पत्रकारों की एक लिस्ट है। तो यार नहीं जी यार अभी तो मैं ऑफिस आ गया हूँ, मतलब घर आ गया हूँ, सो रहा हूँ, सुबह तो परेशान है मेरा, हमेशा रात को ही करता था। और ये 10 साल 2010 से अभी तक लगातार कर रहा हूँ। और अभी भीलवाड़ा में आके मेरे ख्याल से पवनेश जी सर का ही इतना बड़ा फंक्शन का जो वो रहा, और आप जैसे प्रबुद्ध जो इकट्ठे हुए, क्योंकि मैं तो रियल में परिचित नहीं था कई लोगों से, तो ये सिर्फ पवनेश जी सर की वो है। और फिर पवनेश जी सर ने कहा शिव त्रिवेदी जी, डॉक्टर शिव त्रिवेदी साहब के लिए, और मुझे जानकारी पूरी ली, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में, तो मुझे बड़ा फक्र हुआ कि हम उनको याद करेंगे। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद पूरी राजस्थान में पहले तो हम लोग गए हर जगह, हर जिले में गए, हम लोगों ने अलग अलग उस पर काम किया, अलग अलग सब्जेक्ट हमने चूज किए, और उसके बाद उस सब्जेक्ट पे हमने परिचर्चाएं कराई, कई कार्यक्रम कराए, कई पत्रकार जितने भी कार्यक्रम हो सकते थे हर तरह के कराए। कई बड़े जर्नलिस्ट को हम दिल्ली से लाए, कई बाहर से भी लाए हम लोग। इस तरह का हम लोगों ने कई परिचर्चाएं कराई, सेमिनार कराए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए। फिर हम लोगों ने ये तय किया, क्योंकि होता क्या है कि जर्नलिस्ट को याद जब वो चले जाते हैं ना, उसको याद करना बड़ा होता है। ठीक है डॉक्टर शिव कुमार त्रिवेदी सर तो बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मतलब जब व्यक्ति चला गया, दिवंगत हो गया, तो कम से कम उसे याद तो कर लें हम लोग, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है अपने जीवन में। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग 33 ही जिलों में, हर जिले में जाके उस जिले में जो भी सबसे जो नामी जर्नलिस्ट होंगे या जिन्होंने पत्रकारिता की एक मिसाल पेश की होगी, उन लोगों के नाम से हम लोग उनकी स्मृति में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो हम लोग वीर सक्सेना जी जो मेरे गुरु हैं पत्रकारिता के गुरु, तो शुरुआत मैंने मेरे अपने पत्रकारिता के गुरु को ही समर्पित किया, और मैंने जयपुर कार्यक्रम किया जिसमें कि बहुत, लेकिन मैंने एक और तय की उसमें कि हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम पॉलिटिकल लोगों को और
एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इनवाइट करते थे, बड़े फक्र समझते थे यार मंत्री आ गया और साहब सीएम आ गया, शुरुआत ही उससे हुई थी, ये आ गया तो हमारा। लेकिन मैंने ये देखा है कि पॉलिटिकल आदमी ये ठीक है, डॉक्टर साहब चूंकि जर्नलिस्ट भी है, नहीं मैं यही क्या मैंने कहा जर्नलिस्ट भी रहे, इसलिए डॉक्टर साहब ने जितना अच्छा बोला, एक से नेता नहीं बोल सकता जो डॉक्टर साहब ने बोला है, उसकी हिम्मत नहीं है इस मंच पे आके वो मीडिया के खिलाफ बोल दे। मीडिया के लोग हैं ना हम लोग, तो जब वो आके सिर्फ चमचागिरी करने आया है वो मेरे मंच पे आके, मैं तो बात कर रहा हूँ कि हमारा स्तर गिर रहा है यार, हम कैसे सुधारें। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी परिचर्चा हो, चर्चा हो, इसमें कुछ चीजें आए, कुछ नई चीजें आए। हो सकता है किसी के एक मन में 50 पत्रकार या 25 पत्रकार, किसी एक के मन में भी आए कि नहीं यार मुझे तो अच्छा है, तो मेरे लिए वही जीत है यार कि एक आदमी तो कम से कम सुधरा मेरी उस परिचर्चा से, या सुधरा है अपने आप को सुधरा। तो हमने ये प्लान किया कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, हम लोग किसी लीडर को इनवाइट नहीं करेंगे, हम लोग पूरी तरह पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, सोशल वर्कर और समाज के जो भी अंग हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, जो लोग डायरेक्ट मीडिया से जिनका लिंक भी है और जो मीडिया से कई बार प्रताड़ित भी होते हैं। मेरे मित्र हैं नीलेश जी जो भीलवाड़ा के हैं, मुझे याद आ गई बात, नीलेश जी ने पत्रिका क्यों छोड़ी, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं जो मेरे सब्जेक्ट पे भी वो होती है। इनको दायित्व दे दिया गया, एडिटोरियल के साथ इनको दायित्व दे दिया गया कि आपको इतना टारगेट लाना है, और रात और दिन इनको ये कह दिया गया कि आपको ये करना है, ये करना है, जो भी इनको, क्योंकि रियल जर्नलिस्ट थे, नहीं माना है इन्होंने, और मेरे ख्याल से इस उम्र में इन्होंने ये मना किया और आज ये खुद फाइट कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारी इस राजस्थान में और इस दरा में लोग हैं जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं और करते आए और करते रहेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से भी सीख लेनी होगी कि भाई नीलेश जी जैसे लोग, जो लोग नहीं कर पाते, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई लोग हैं ऐसे जिन लोगों ने रियल में जर्नलिस्ट की है, पत्रकारिता की। मैं अपने वीर भाई साहब की बात करता हूँ कि वीर भाई साहब ने वॉइस ऑफ जर्मनी से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने वो करी, पत्रिका के एडिटर रहे, भास्कर के एडिटर रहे, दिल्ली में कई नेता बनाया उन्होंने, कई पत्रकार बनाए, कई क्या करे। लेकिन लास्ट का जब समय आया वो इतना इगोस्टिक थे, मैंने उनसे बहुत सीखा है, लेकिन मैंने कुछ उनकी कुछ चीजों को मैंने सीखना नहीं चाहा। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं सीखना, क्योंकि मेरा परिवार तो चलना चाहिए। तो लेकिन उनको आज वो 6 महीने हुए उनको डेथ हुए, लेकिन 6 महीने में उनके परिवार की स्थिति खराब हो। जो व्यक्ति जिसके घर में चीफ मिनिस्टर आने में होता था, मेरे को याद है उनका जब मकान का मुहूर्त हुआ था, कर्पूर शेख पुलिस जी ने उनका वो सब अरेंज किया था। तो मुझे याद है कि उस समय ये भैरू सिंह जी शेखावत सीएम थे जब ये वो हुआ था। आप यकीन मानेंगे कि 10 तो मंत्री और खुद भैरू सिंह शेखावत जी, और जो उस समय सांसद थे अशोक गहलोत जी, 3 घंटे वो बैठे रहे वहीं। मतलब उनकी पत्रकारिता इतनी टॉप पे देखी मैंने। लेकिन अब मतलब मेरे ख्याल से वीर सक्सेना जी का नाम शायद आप लोग सभी परिचित होंगे, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ, आज मैं जो गया अभी घर पे, मेरी भतीजा है, और अब जब मैं स्थितियां देखता हूँ तो मुझे लगता है यार भाई साहब ने किया क्या। तो नो डाउट ऐसी जर्नलिज्म, ऐसी पत्रकारिता भी हुई है, ऐसी पत्रकारिता भी लोगों ने की है और कर रहे हैं, और आज भी पत्रकार हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, आज जैसे किसी ने बताया कि एक वक्ता ने बताया कि इसके जो जिम्मेदार है वो मालिक, अखबार मालिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखबार मालिक है इसके जिम्मेदार। इसका कारण ये कि वो जर्नलिस्ट पत्रकार को कुछ दे तो रही नहीं है, अब उनसे ये और दे दिए, कह दिया कि यार भाई, जैसे ग्रामीण सर ने बोला ग्रामीण से ज्यादा वो आते हैं विज्ञापन, ग्रामीण वाला करेगा क्या, उसको पैसे तो आप देते नहीं है, और अब वो पैसे देते नहीं तो उसका तो ये रहा ना कि भाई उसमें से जो 10% मिलेगा वो तो कम से कम मेरे काम आएगा। तो पत्रकार, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अखबार मालिक जब कुछ दे ही नहीं रहा है तो पत्रकार जाएगा कहाँ। तो फिर ये कुछ प्रॉब्लम्स ये सब वो आती हैं जो हम लोग देख रहे हैं मीडिया का गिरता स्तर। आप तो ये कह रहे हैं मेरा बेटा जो है, मैं तो अपनी बात करता हूँ, मेरा बेटा है जो सोशल वर्कर है, मैं नाम नहीं लूंगा, बेटा का भी नाम नहीं लूंगा। मेरे पास फोन आया, मेरे बेटे के पास फोन आया कि शाश्वत, बोले हाँ, क्योंकि सबके नंबर होते ही हैं, तो यार शाश्वत हमें आपसे
इतने लाख का विज्ञापन चाहिए, लाख की बात कर रहे हैं, वो पढ़ रहा है, LLB कर रहा है, हमें आपके इतने लाख का विज्ञापन चाहिए। जो आप सोशल वर्क कर रहे हो ना, जो भी आप संगठन चला रहे हो, अगर आप वो दोगे तो हम छाप देंगे, बाकी हम नहीं छापेंगे। उसने मुझे फोन किया, मैं उस समय जयपुर था, मैं फोन किया, बोले पापा यार आपके दोस्त का फोन आया था। मैंने फोन लगाया उसको, मैंने कहा क्या भाई आजकल पत्रकारिता की जगह ये भी शुरू हो गया क्या? तो उन्होंने मुझसे बोला अनिल जी यार क्या करूं, मेरे ऊपर से बहुत प्रेशर है और मुझे कहा गया, और खास इसके क्योंकि सबसे ज्यादा खबरें और सबसे ज्यादा काम इनके हो रहे हैं, तो इनके लिए भी कहा गया कि हमको इतना पैसा चाहिए, इनसे टारगेट चाहिए शाश्वत। मैंने कहा यार भाई हम तो देंगे नहीं। शाश्वत को मना किया, मैंने कहा शाश्वत बोलो खबर नहीं लगाए। आप यकीन मानिएगा साल भर हो गए वो एक खबर नहीं लगा रहे हैं। शाश्वत को ये कहा, मैंने कहा यार हम तो खुद अखबार वाले हैं, चिंता न करो। मतलब आप ये देखिए कि आज की स्थिति में बता रहा हूँ कि मुझे हर व्यक्ति जानता है मेरे चित्तौड़ में कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। 26 साल एक आज का नहीं हूँ मैं, 26 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। इस पूरे राजस्थान में, मैंने दिल्ली रहा हूँ मैं। तो आप ये देखिए कि वो पत्रकार जो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, वो इतना प्रेशर में है कि वो मेरे ही परिवार के मेरे ही बेटे को फोन करके बोल रहा है कि यार मुझे वो चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रेशर है वहां, क्योंकि उसको नौकरी करनी है तो करना है, सीधी बात। तो ये क्या है, ये मीडिया का गिरता स्तर ही तो है, गिरी तो। उसका अग्रवाल का फोन आया था बात करने वाले। ये लोग सब लोग वो बड़े अलग तरह के पत्रकार रहे जो मैं नाम बता रहा हूँ। तो बोले ठीक है यार बात कर लूंगा। लगाया फोन, बात ना आप बताइए यार तुमने वीर भाई आपने क्या छाप दिया ये? आप बताओगे मुझे कि मुझे क्या छापना है? मुझे पता है कि ये राष्ट्रपति की दौड़ में। तो बोले आप क्या बात करो? प्रमोद महाजन जी बड़े नाराज हो रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे, बीजेपी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात ही नहीं हो रही और इस तरह की कोई बात ही नहीं है, फिर आप छाप रहे हो कि ये दौड़ में, कहाँ से दौड़ में? तो बोले ठीक है, अगर आपको लगता है संपादक का काम आप ही कर लोगे तो छोड़ो। तो वो ऐसी नौकरी ऐसी छोड़ दे के आ जाया करते थे। मतलब उनके बारे में जो जानता है वो जानता है कि वो सिर्फ पत्रकार था। कर्पूर चंद पुलिस जी ने जो फ्री हैंड दिया था उसके वजह से वो उसमें ज्यादा टाइम रहे, बाकी हर जगह उन्होंने जॉब ऐसी छोड़ी। तो बस उसके बाद वो ऑफिस नहीं गए, बोले ये मेरा रिजाइन आज के बाद नहीं होगा। स्थिति ये रही सर कि एपी अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी हुए। तो स्थितियां तो वो संपादक नाम की संस्था ही खत्म हो चुकी है, ये बात सच है। और मालिक खुद वो हो गए हैं और हम जैसे लोगों की स्थिति ये हो गई कि हम लोग जो छापना चाहते हैं वो छाप नहीं सकते। तो हम जो 25 साल 26 साल पुराने पत्रकार हैं, उन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया कि हम लोग छोटा मोटा अपना अखबार शुरू करने लगे। किसी भी तरह जो हमारे संबंध है उस संबंध को पेश करने लगे और अखबार के भाई हम जो चाहते हैं वो कम से कम जो मन की पीड़ा है वो कम से कम लिख तो सके, क्योंकि दूसरे हम नौकरी करेंगे वहां तो लिख ही नहीं पाएंगे ना। तो हम लोग तो इस तरह की कई स्थितियां कई वो हुई। और नो डाउट आज भले ही हम जितनी भी बात करें कि मीडिया का गिरता है, स्तर नहीं गिर रहा है या ये है वो है, मैं खुद कह रहा हूं कि मीडिया का स्तर तो गिरा है और इसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हम पत्रकारों को ही लेनी पड़ेगी। क्रांति तो आएगी, कोशिश है, शुरुआत है, हम कर रहे हैं कोशिश, देखते हैं इसका क्या असर होता है।